स्टूडेंट केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। और इससे पहले कि ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मैंने चैप्टर वाइज 9th 10th 11th 12 केमिस्ट्री के लेक्चर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के अपलोड किए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन अपने नाम से जाहिर है कि इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे CH4 मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरह से C2H6 ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। सो ऑन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, तो इस किस्म के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कंसिस्ट्स ऑफ मुश्तमिल होते हैं किस चीज के ऊपर? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अच्छा जी, तो हाइड्रोकार्बन को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट देखें, ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है कि बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इन्हीं में से हाइड्रोजन निकाल के उनको भी तैयार किया जा सकता है। जैसे CH4 है, अब CH4 में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लगा दूं, तो ये हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से अगर यहां से मैं हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप लगा दूं, तो ये अल्काइल अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरह से बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इन्हीं में से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से या किसी दूसरे एलिमेंट से, तो फिर हमारे पास जो है ये दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। इसलिए इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड समझा जाता है। दे आर regarded as parent organic compound because other organic compounds are formed by replacement of one or more hydrogen by another group of एटम या ग्रुप ऑफ एटम। तो एक हाइड्रोजन के या एक से ज्यादा हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से, जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो इससे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। इसलिए इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी समझा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन को हम बेसिक दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक है ओपन चेन या एसाइक्लिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन की फिर मजीद दो किस्में हैं। नंबर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और नंबर दो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
उसके बाद क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। देखें, हाइड्रोकार्बन को हम बेसिकली दो क्लासेस में तकसीम करते हैं, एक ओपन चेन और दूसरे क्लोज चेन में। क्लोज चेन और ओपन चेन जो है वो सैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन को दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। नंबर 1 ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन से हैं? देखिए, ये हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है, इधर देखें जरा, ये कार्बन हाइड्रोजन CH3 CH2 CH3। अब ये फर्स्ट कार्बन है, ये आपका लास्ट कार्बन है। अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो उनको हम कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो दी हाइड्रोकार्बन्स in which end carbons are free, जो एंड कार्बन है वो फ्री हो, आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। आर कॉल्ड ओपन चेन या एसाइक्लिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की दो क्लासेस हैं, कौन से? नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन भी कहा जाता है, अल्केन्स। अच्छा जी, अब ये क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अब देखें, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाई जाती है तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद कार्बन। अब यहां देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाई जाती है, तो हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन एटम की वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए से सेटिस्फाइड होती है, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हो, चाहे वो कार्बन कार्बन के दरमियान हो, लेकिन उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड पाई जाए। देखें, कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, 1 2 3 4, ये चारों की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के जरिए से सेटिस्फाइड है। इसी तरह से यहां देखें और यहां, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड के जरिए से सेटिस्फाइड हो, या कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाई जाती है, तो उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दी हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are joined together by a single covalent bond, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें कार्बन के एटम जो है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड अल्केन, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स, इनको हम अल्केन्स भी कहते हैं। अब इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड, इनका जनरल फार्मूला क्या है? हाइड्रोकार्बन्स इज CnH2n+2। एग्जांपल्स, जैसे मेरे पास है मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखें, कार्बन के सारे, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2 3, 1 2 और 3। अब देखें, कार्बन की वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए से सेटिस्फाइड है, सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम कहेंगे मीथेन। इनके नाम के आखिर में ए नहीं आता है,
इनको हम कहेंगे इथेन। अच्छा जी, इसी तरह से सो ऑन आगे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस तरह के हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड पाई जाती है या कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, यानी सिंगल बॉन्ड ना हो, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान कहीं पूरे चेन के अंदर, पूरे रिंग के अंदर कहीं दो कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड हो तो फिर उनको हम कहेंगे, या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स? in which carbon atoms are joined together by a double or ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें कार्बन एटम जो है आपस में कोई दो भी, अगर रिंग के अंदर कार्बन ज्यादा है तो कोई से दो कार्बन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है तो वो भी अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। तो फिर इनको भी हम दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दो किस्में हैं। नंबर वन अल्कीन, अल्कीन, अल्कीन में हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है। और नंबर दो अल्काइंस, अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन। तो अब देखते हैं अल्कीन्स क्या होते हैं। तो अल्कीन्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? दी हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स in which double bond is formed, bond is formed, डबल बॉन्ड बनती है किसके दरमियान? बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के दरमियान अगर डबल बॉन्ड पाई जाती है तो वो अल्कीन कहलाते हैं। अच्छा जी, तो अल्कीन जो है इनकी इनका जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इनका है CnH2n प्लस, H2n है, प्लस नहीं है, कुछ भी नहीं है, CnH2n, n से मुराद है नंबर ऑफ कार्बन। अब इनकी एग्जांपल्स, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, तो यहां पे दो हाइड्रोजन लगेंगे और यहां पे दो हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये हमारे पास इथीन है। देखें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाई जाती है, इथीन, ENE, इनके नाम के आखिर में ENE आता है। और कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, डबल बॉन्ड विद कार्बन। अब आपकी मर्जी है, आप डबल बॉन्ड यहां भी लगा दें, जहां भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, क्योंकि अल्कीन्स के लिए ये शर्त जरूरी है कि अल्कीन्स में कम से कम दो कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस पे तीन हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे एक हाइड्रोजन और इस पे दो हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? तीन कार्बन वाले के लिए हम लिखेंगे प्रो, तो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ENE लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया प्रोपीन, जो कि अल्कीन की एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइंस। अल्काइंस क्या है? अल्काइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है। हाइड्रोकार्बन्स इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो बिटवीन टू कार्बन एटम्स, टू कार्बन एटम्स, कोई से दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उनको हम कहेंगे अल्काइंस। इनका जनरल फार्मूला है, इनका जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n-2, अल्काइंस का जनरल फार्मूला है। अब इनके देखते हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल्स
एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा एक हाइड्रोजन इधर, तो ये है हमारे पास दो कार्बन के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे तो ये हमारे पास आ गया इथाइन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, तीन कार्बन कार्बन कार्बन, अब आपकी मर्जी है यहाँ कोई से दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। अब यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पहले से मुकम्मल है, तीन बॉन्ड इधर एक बॉन्ड उधर, और यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगाएंगे। अब ये क्या है हमारे पास, तीन कार्बन वाले को हम कहेंगे प्रोप, क्योंकि तीन कार्बन है, एक दो तीन। अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो YNE लगा के ये हमारे पास आ गया प्रोपाइन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की दो किस्में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये हमने अब देख लिया। अब देखते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन फ्री ना हो, बल्कि रिंग की सूरत में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है तो ये लास्ट है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से ये देखें, ये अंडरस्टूड है कि हर टर्न के ऊपर एक कार्बन है। ये इसको अगर हम फर्स्ट कार्बन माने और इसको हम लास्ट कार्बन माने 6 नंबर का, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास लास्ट है, ये आपस में डायरेक्ट जुड़ के एक रिंग की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम कहेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are joined together in the form of a ring, are called, रिंग की सूरत में है, are called साइक्लिक, क्या कहलाएंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ये देखें, ये साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से ये हमारे पास एग्जांपल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बेंजीन। अच्छा जी, और भी आप लिख सकते हैं, जैसे CH2 CH2 और CH2। ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। ये सारे इस तरह के हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में एक रिंग की सूरत में